औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, सामईन और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज आपको हम अपने एक पहले पेशेंट से मुलाकात कराते हैं और आपको ये बताते चलें कि जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा, 1995 का ये वाक़या है। तो बेसिक सबसे पहला पेशेंट तो मेरी वालदा थी, जिसका मैंने इलाज शुरू किया और यहाँ तक किया कि घर में ही अस्पताल बना दिया। उसके बाद ये हनीफ भाई हैं, माशाल्लाह मेहनती हैं और अंडे सप्लाई के बेहतरीन काम करते हैं। ये पहले पेशेंट थे 1995 के अंदर और इनको पहली दवाई दी गई थी। उस दौर में दवाई 5 रुपये रोज़ के हिसाब से हुआ करती थी 1995 में, तो ये दवाई लिया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि इनके शदीद किस्म का पेट में दर्द हुआ और वो दर्द बर्दाश्त के काबिल नहीं था। मैंने इनको कहा कि अनीफ भाई, आपको यहीं सही करेंगे, यहीं ठीक करके भेजेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ दवाइयाँ लगाने की भी दी। मैंने इलेक्ट्रो होमियो इलाज भी किया हुआ है, तो मैं इलेक्ट्रो होमियो इलाज को भी जानता हूँ। तो मैंने कुछ दवाइयाँ खाने के साथ साथ इनको लगाने की दवाइयाँ दी, तो इनके पेट के दर्द ख़त्म हो गया और इन्होंने फिर कभी भी पेट के दर्द की शिकायत हमसे नहीं की, आज तक नहीं। उसके बाद एक सिलसिला चल निकला, फिर इनको एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी जो मैं देखता था। जब इनको ये जाते थे ठेले पे तो मेरा दिल बड़ा दुखता था कि ये हमारे पास हैं और इस कैफियत में हैं। इनके जिस्म में खारिश सी चलती थी और बर्दाश्त नहीं होती थी इनको, और वो खारिश अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी दवाई दी गई जो कि असली घी के अंदर बनी थी और बड़ी मेहनत से बनी थी, तांबे के बर्तन में बनी थी। वो दवाई इनको खारिश को उड़ा के रख दिया, ख़त्म करके रख दिया, और आज तक इनको, उसके बाद मैं नहीं समझता कि इनको खारिश हुई है। मैं ज़रा तस्दीक के लिए ये कंफर्म कर लें कि जो मैं ये कह रहा हूँ ये सच है या इसमें कोई हम ऊपर नीचे बात कर रहे हैं। मैं जो पेशेंट को पेश करता हूँ तो वो अपना केस पेश करता हूँ जो कामयाबी से हल किया हुआ होता है। पहले तो ये बताया नहीं भाई, जो पेट का दर्द हुआ था क्या वाकई ही ऐसा यहाँ से सही हुआ था? बिल्कुल सही बात है। जुम्मे का दिन था और मैं यहाँ आया था, बहुत शदीद हालत में था। तो डॉक्टर साहब से मैंने अर्ज़ करी कि वो दर्द हो रहा है उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह यहीं से एहतियात होकर आप अपने घर जाओगे और यहीं तो लेट जाओगे साहब। फिर उन्होंने मुझे दवा दी, काफ़ी देर चलता रहा मामला, ट्रीटमेंट चला, आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द जो है ख़त्म हो गया। तो अल्लाह के फजल से दोबारा वो शिकायत नहीं रही। अच्छा, एक दवाई आपको बना के दी गई थी असली घी के अंदर, उसके बाद से आपको खारिश की वो शिकायत हुई जो पूरे जिस्म में ऐसे खारिश चलती थी? गर्मियों में आपके खारिश चलती थी, मैंने आपको बाकायदा देखा था कि आप खुजाते थे, खारिश चलती थी। वो खारिश अब है आपको? नहीं, वो खारिश भी नहीं है। पहले शदीद सुकून में खारिश होती थी, चलते होते मुझे खारिश हो जाया करती थी। अब वो मेरी पोजीशन नहीं है, मैं बहुत सुकून में रहता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ। खारिश से तो मेरी जान छूट गई है काफ़ी हद तक, अल्लाह का शुक्र पड़ चुका है। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि ये खारिश जो है ये एक मूजी किस्म का मर्ज़ है। अगर इसको एंटीबायोटिक दवाइयों से दबा दिया जाए तो ये अपनी दूसरी शक्ल निकाल के सामने आता है। लेकिन इनको वो जो दवाई दी गई वो गज़ब की बेहतरीन खून साफ़ करने वाली दवाई थी और एक कामयाब दवाई थी और बड़ी कीमती दवाई थी। बड़े बड़े तबीब वो दवाई बनाने में कई कई दिन सर्व कर देते हैं। इनको भी इनसे ये मालूम कीजिए कितनी मेहनत लगती थी। आप काम छोड़ के आते थे, काम करते थे उस दवाई में, वो दवाई तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती थी और वो कितना प्रोसेस था, एक मेहनत तलब काम था वो जो वो किया गया और इनके ज़रिए औरों को भी फ़ायदा पहुंचा और मैंने कई लोगों को वो दी तो लोगों को फ़ायदा पहुंचा। नाज़रीन, उसके साथ साथ बीच में इनकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई तो इन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ दिखाया, भाइयों ने दूसरों को दिखाया, ये मेरे को ले गए, मैंने इनको दिखाया तो माशाल्लाह फिर ये इनकी वालदा की तबीयत कुछ संभली और फिर ऊपर आ गई, हमारे पास वो रहने लगी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रही और इनकी दवाई वालदा की चलती रही थी। ये बात भी सही है, वालदा की तबीयत भी आपकी बेहतर होती थी? आप
अच्छा। एक ब्लड प्रेशर की गोली मेरी वालदा खाती थी, हाँ। फिर वो उन्होंने उनसे दवाई चली तो आहिस्ता वो ख़त्म हो गई थी। नाज़रीन, कितना बड़ा अमल है ये। अल्लाह ताला की कितनी करम नवाज़ी है कि ब्लड प्रेशर की गोली ख़त्म हो गई और माशाल्लाह इनकी वालदा एक अच्छी उम्र पाई और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार के गई और वो ब्लड प्रेशर की गोली छूट गई। ये कितनी बड़ी करम नवाज़ी है। नाज़रीन, एक चीज़ ज़रूर गौर करने की है, एतमाद पहला दर्जा, यकीन दूसरा दर्जा। जब आप एतमाद और यकीन के साथ कोई भी दवाई खाते हैं तो दुनिया का कोई मर्ज़ नहीं है जो सही ना हो। हम मानने को तैयार नहीं कि दुनिया का कोई मर्ज़ सही नहीं हो सकता है। सबसे पहला दर्जा इंसान के दिल में यकीन हो, एतमाद हो, भरोसा हो कि मैं यहाँ से सही हो जाऊँगा, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन जहाँ उसके दिल में शक आ गया, शैतान ने वसवसे डाल दिए, वो अजीब किस्म के ख़यालात पैदा हो गए, तो फिर वो सही होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ये अनीफ भाई आपको बताएंगे, ये काफ़ी अरसे से हमें जानते हैं। तो अनीफ भाई बताएं नाजरीन को कि इस इलाज को आपने कैसा पाया और ये इलाज किस तरह का है और आप इसको क्या समझते हैं। अल्लाह का शुक्र से ये काफ़ी बेहतर इलाज है और इससे आवाम को फ़ायदा उठाना चाहिए। ये इतना होम्योपैथिक जो इलाज है, इतना ज़बरदस्त इलाज है कि कोई सर